स्वागत है आपका स्कूल राज थ्योरी में। आज हम आरंभ करने जा रहे हैं कक्षा 8 में विषय गणित का मॉडल पेपर, जिसके हमने पहले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे और उनके 3 आंसर्स किए थे। अब आगे के प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। पहले 3 हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब आगे के बचे हुए क्वेश्चंस हम पूरे करते हैं। चौथा है, एक समबाहुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है। तो सभी बाह्य कोणों का कुल माप कितना होता है? 360 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप हमें कितनी दी गई है? 45 डिग्री दी गई है। अतः तो बाह्य भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 डिग्री भाग 45 डिग्री, तो कितना बन जाएगा? 8। तो बहुभुज कितनी हो जाएंगी? सारी 8 भुजाएं। अगला प्रश्न है, एक विशेष दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई वस्तुओं की बिक्री रुपए में नीचे दी गई है। सामान्य ब्रेड 320 रुपये, फ्रूट ब्रेड 80 रुपये, केक और पेस्ट्री 160 रुपये, बिस्कुट 120 रुपये, अन्य 40 रुपये। तो कुल कितनी की सामग्री हुई? 720 रुपये की। तो हमें इनका पाई चार्ट बनाना है। तो हम इसके लिए पहले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करेंगे। तो हमें पता है कि कुल सामग्री की कुल बिक्री कितनी हुई है? 320 रुपये की हुई है। तो हम सारणी बनाते हैं जिसमें सामान्य ब्रेड बिक्री हुई है 320 रुपये में। तो संपूर्ण का भाग कितना हो जाएगा? 320 बटे 720। इन सभी जो रुपए हैं इनमें हम 720 का भाग दे देंगे। तो इनका भाग आ जाएगा जो कि पहले का आया 4/9। इसको हम 360 डिग्री से गुना कर देंगे तो हमें केंद्रीय कोण ज्ञात हो जाएगा। तो हमने 4 भाग 9 का हमने गुना 360 डिग्री से किया तो कितना मिला? 160 डिग्री। इसी प्रकार बिस्कुट का देखते हैं, 120 रुपये बट्टे 720 कितना हुआ? 1/6। तो 1/6 को हम 360 डिग्री से गुना करेंगे तो 60 डिग्री। केक और पेस्ट्री 160 बट्टे 720 2/9। 2/9 को 360 डिग्री से गुना करेंगे तो मिलेगा 80 डिग्री। फ्रूट ब्रेड 80 रुपये है तो 80 बट्टे 720 1/9। 1/9 को 360 डिग्री से गुना करेंगे तो 40 डिग्री। और अन्य 40 रुपये, 40 बट्टे 720 कितना हुआ? 1/18। 1/18 को हम गुना करेंगे 360 डिग्री से तो बनेगा 20 डिग्री। अब हम इनका पाई चार्ट बनाएंगे। 160 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री और 20 डिग्री। हम इसके लिए चंदे का उपयोग करेंगे और एक पाई चार्ट निर्मित करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए अज्ञात संख्या को ज्ञात करना है। पहले में फलक निकालनी है, दूसरे में शीर्ष और तीसरे में किनारे। हमें पता है ऑयलर सूत्र क्या होता है? F+V बराबर E+2। F क्या होता है? फलक। V होते हैं शीर्ष और किनारे होते हैं E। तो पहले में हमें फलक निकालना है और हमें शीर्ष और किनारे दिए गए हैं। ऑयलर सूत्रों में बाकी चीज़ें रख देंगे। तो F+6 बराबर 12+2। 12 और 2 14 हो गए। 6 को इस साइड में ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 14 - 6 उत्तर आ जाएगा 8। तो फलक कितनी हुई? 8। दूसरे में हमें शीर्ष निकालने हैं तो बाकी संख्याएं हम ऑयलर सूत्र में रख देंगे। तो 5+V बराबर 9+2। तो 11 - 5 कितना हो जाएगा? 6। शीर्ष कितने हो गए? 6। तीसरे में किनारे निकालने हैं तो बाकी चीज़ें हम ऑयलर सूत्र में रख देंगे। तो 20 + 12 बराबर E+2। ई कितना आ जाएगा? 32 - 2 30। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां। समलंब आकार का एक खेत है जिसका क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है। 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है। उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 है। तो दूसरी समांतर भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। समलंब समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई जिसे हम ए मान लेते हैं वो 20 मीटर है। दूसरी को हम बी मानते हैं जो हमें ज्ञात करनी है। ऊंचाई दी हुई है 15 और क्षेत्रफल दिया हुआ है 480। तो समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 गुना H ब्रैकेट में A+B। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 480 बराबर 1/2 गुना H की जगह 15, A की जगह 20 + B।
तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 480 गुना 2/15। और इसे आगे ज्ञात करेंगे बी की संख्या, तो कितनी आएगी 64 माइनस बी बराबर 44। तो समलंब की दूसरी भुजा की समांतर भुजा कितनी हो जाएगी 44 मीटर। अगला प्रश्न है निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 0.0000000000085। तो हम 8.5 पॉइंट हटाएंगे तो कितनी जीरो बच जाएंगी 12। तो 8.5 बट्टे 10 की पावर 12, 10 की घात 12, 10 की घात 12 को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये भी भाग में हम गुना में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी। तो 8.5 गुना 10 की पावर 10 की घात -12 उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार 602,000,000,000,000,000,000 तो हम इसमें लिखेंगे 6.02 और बाकी को हम 10 की घात में लिखेंगे 10 की घात 15। अगला प्रश्न है 9वां, यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। माना कि दीवार को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y श्रमिकों की आवश्यकता होगी, तो घंटों की संख्या कितनी हो जाएगी और श्रमिकों की संख्या हम चार्ट देखते हैं। 48 घंटे में 15 श्रमिक, तो 30 घंटे में y, तो 48 गुना 15 किसके बराबर हो जाएगा 30 गुना y के। तो y कितना हो जाएगा 48 गुना 15 भाग बट्टे 30, तो y = हो जाएगा 24 श्रमिक। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों का मान ज्ञात करना है। 3a + 25 कितना बनाना है b और 2, तो a और b की वैल्यू निकालनी है हमें। तो इकाई के स्तंभ में हम देखेंगे a + 5 किया तो 2 प्राप्त होगा। ऐसा जब होने पर कब होगा, जब a की जगह 7 हो, तो 7 + 5 कितना बनता है 12 और 1 हासिल में चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो 7 + 12 12 हो जाएगा, 7 + 5 12 हो जाएगा और 1 हासिल में चली जाएगी। अब हम हासिल और 3 और 2 को प्लस करेंगे तो कितना बनेगा 6। तो a की वैल्यू, a की संख्या कितनी आ जाएगी 7 और b का कितना हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है 4a + 9 8 बराबर cb3। इकाई में देखेंगे हम a + 8 बराबर 3, तो a कितना होगा 5, 8 और 5 13, 1 हासिल में चली जाएगी, तो पहले में आएगा 5। अब हासिल 1 गई तो 1 + 4 + 9 कितना हो जाएगा 13, 13 हो जाएगा। तो अर्थात क्या हुआ b बराबर 3 और c बराबर 1 होगा। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, b 3 और c 1। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आएंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इसी प्रकार पढ़ना पड़ेगा और जुड़े रहना पड़ेगा। धन्यवाद।